गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बाइनरी से हेक्साडेसिमल बताया था, जो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये वाला उससे भी इजी है। ठीक है, वहाँ तो फिर भी थोड़ा सा पेयरिंग करना पड़ता था हमको। नंबर जो बाइनरी नंबर दिया होता था उसके चार चार के ग्रुप बनाने पड़ते थे, और ग्रुप बनाने के बाद उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट जो होता था वो लिखना पड़ता था। ये इसको करना और भी ईजी है। इसको करने के लिए हमें सिर्फ खाली जो हमें हेक्साडेसिमल नंबर दिया होगा उसको हमें टेबल में देखना होगा। टेबल में देखने के बाद हमें डायरेक्टली वो नंबर लिख देना होगा। ठीक है, टेबल आप लोगों को फिर से एक बार याद दिला देते हैं, बहुत ईजी होती है, कुछ नहीं होता है। एक तरफ लिखिए आप लोग बाइनरी, या कोई भी किसी भी तरफ लिख सकते हैं, इधर हेक्साडेसिमल भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख दिया हमने बाइनरी, और यहाँ पर लिख दिया हेक्साडेसिमल। ठीक है, अब बाइनरी के, अब इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें जो नंबर होते हैं वो हमारे इस तरह से होते हैं: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब 0 से 9 तक जो नंबर होते हैं उसके बाद 6 अल्फ़ाबेट आते हैं: ABCDEF। ठीक है, तो ये आपके हो गए हमारे हेक्साडेसिमल नंबर। ये सारे इतने ही हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, बस पहले भी बताया, पहले की वीडियोस में बताया है कि बाइनरी नंबर होते हैं वो 0 और 1 से बनने वाले जितने नंबर होते हैं वो बाइनरी नंबर होते हैं। जो डेसिमल नंबर होते हैं वो 0 से 9 से बनने वाले जितने भी नंबर होते हैं वो हमारे डेसिमल नंबर होते हैं। डेसिमल नंबर में सिर्फ 0 और 9 का यूज़ होता है, और 0 से 7 की डिजिट से जो बनते हैं वो हमारे ऑक्टल नंबर होते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर में हमारे 16 डिजिट होती है, 0 से 9 तक नंबर, और ABCDEF जो होता है वो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं। इनसे जो नंबर बनता है वो हमारा होता है हेक्साडेसिमल नंबर। जैसे मैंने बताया था, ये इसे लिखा है 4DD16, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है, अब हमको इधर आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे 16 का बेस लगा हुआ है। ठीक है, 16 अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है 1 0 2 और 16, तो भी ये हेक्साडेसिमल है। 1 0, ऐसा नहीं कि नंबर में ABCD लिखा होगा तभी वो हेक्साडेसिमल होगा। 0 1 2 भी तो है, देखो 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, इनसे भी हेक्साडेसिमल नंबर बन सकता है। पहचानने का तरीका क्या होता है, जो बेस होता है, ये बेस ही डिफाइन करता है कि वो नंबर क्या है। बेस नहीं लगा है तो हम उसे क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए बेस को लगाना ज़रूरी होता है। ये जो नंबर सिस्टम कंप्यूटर वाला नंबर सिस्टम है, मैथमेटिक्स वाले नंबर सिस्टम से थोड़ा अलग है, तो यहाँ पर बेस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर बेस नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो नंबर क्या है। भाई अगर कोई नंबर हमने लिख दिया ऐसे 10, ठीक है, बेस अगर हमने लिख दिया 16 तो वो है हमारा हेक्साडेसिमल। बेस लिख दिया 8 तो सेम नंबर हमारा है ऑक्टल। बेस लिख दिया 10 तो वो हमारा डेसिमल नंबर। हमने लिख दिया बेस 2 तो ये है बाइनरी। सेम नंबर है, देखो सेम नंबर है, ये बाइनरी है, ये डेसिमल है, ये ऑक्टल है, ये हेक्साडेसिमल है। हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 0 1 तो सब में होता है, तो वो तो बन ही सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो वो तो एक अलग बात है, इससे कोई खास लेना देना नहीं है हमको। हमको तो जो मेन टॉपिक वो ये है कि कैसे हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसको भी हम इधर लिख सकते थे, इसको भी हम इधर लिख सकते थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हेक्साडेसिमल नंबर हमको याद रखने होंगे कि 0 से लेकर जो 9 तक नंबर, और ABCDEF जो है हमारे अल्फ़ाबेट, ये हमारे हेक्साडेसिमल होते हैं। अब इन्हीं का हमको लिखना है बाइनरी, कुछ नहीं करना है। बाइनरी मतलब 0 और 1 से बनने वाले नंबर। तो जहाँ 16 नंबर हम बना लेते हैं: 0 1 10 11 100 101 110 111 1000 1001 1010 1011, फिर 1100 1101 1110 और 1111। ठीक है, 16 नंबर हमने बना लिए जो कि 0 और 1 से बनते हैं। बाकी जहाँ खाली पड़ा है कुछ नहीं करना, 0 बढ़ाते चले जाओ। 1 2, यहाँ सब जगह 0 बढ़ा दो, 4 डिजिट हो जाएगी। यहाँ 2 2 0 बढ़ा दो, यहाँ 3 3 0 बढ़ा दो। ठीक है, 0 कितने बढ़ा दो उससे कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है। तो ये आपके बन गए बाइनरी नंबर। ऐसे देखने में लगता है डिफ़िकल्ट नहीं, बहुत ईजी है, ईजिली याद हो जाता है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात। देखो मैंने 0 से लेके 1111 तक नंबर बना लिया। अब जाके जो कम पड़ रहे थे वहाँ 0 लगा दिए। 0 भाई 0 1 लिखो
और चाहे 1 लिखो, एक ही बात होती है, कोई अलग अलग नहीं होता। तो वही चीज़ हमने आगे या 0 0 0 0 0 0 1 लिख दो या 1 लिख दो तो भी एक ही चीज़ है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता है, तो इसीलिए हमने लिख दिया। अब हमको करना है कन्वर्ट हेक्साडेसिमल को बाइनरी में। एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ, मान लो ये क्वेश्चन है हेक्साडेसिमल, ये इसमें तो कुछ इस वाले कन्वर्जन में तो आपको पेयरिंग ग्रुप बनाने की भी ज़रूरत नहीं है 4 4 के। एक नंबर दिया हुआ है 9F2, बेस लगा हुआ है 16, इसको कन्वर्ट करना है हमको बाइनरी में, ठीक है। 9F2 ये नंबर है, F दिख रहा है, साफ साफ पता चल रहा है, F से भी नहीं कह सकते, ये 16 बेस लगा हुआ है, इससे पता चलता है कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है जिसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। कुछ नहीं करना, तीनों नंबर को अलग अलग लिख लो, 9F2। अब देखो 2 पे कौन है, 2 पे है हमारा 0010, लिखो 0010, ये हो गया 2। फिर F पे कौन सा नंबर है, F पे ये है हमारा 1 2 3 4, F पे ये नंबर है। 9 पे कौन सा नंबर है, 9 पे है 1001, ठीक। तीनों का इक्विवेलेंट हमने लिख लिया टेबल में से देख के, बस कुछ नहीं करना, इसको उठा के प्लेस कर दो। सबसे पहले 9 1 0 0 1, फिर F 1 1 1 1, फिर 0 0 1 0, हो गया। यही तो है, इसमें कुछ भी नहीं करना, बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस हमें टेबल ध्यान रखनी है। और टेबल देखो, टेबल चाहे बाइनरी से हेक्साडेसिमल करें तो भी हमें टेबल का ध्यान रखना पड़े, चाहे हेक्साडेसिमल से बाइनरी करें तो भी हमें टेबल का ध्यान रखना है। टेबल एक बार हमें ध्यान है तो इसे हम इजीली बना लेंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। तो ये बहुत ईजी होता है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर कोई नंबर दिया हुआ है, मान लो ऐसे नंबर दिया हुआ, पॉइंट वाला नंबर दिया हुआ 3BF.5C, ये भी एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो हमें कुछ नहीं करना। पॉइंट वाले डेसिमल नंबर भी तो मैंने बताए थे, तो वैसे ही ये पॉइंट वाले डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। 3 का देखो, 3 क्या है, 3 पे है हमारा 0011, ठीक है। फिर आता है बी पे है हमारा 10 11, तो यहाँ लिखो 10, यहाँ लिखो 11। फिर एफ पे है 11 11 11, पॉइंट जहाँ है पॉइंट वहाँ प्लेस कर दो। फिर है 5 है 0 1 0 1 0 1, ठीक है, यहाँ जगह कम बच रही है। और सी जो है, सी नंबर है हमारा 1100, तो ये हो गया 1100, बन गया। बस पॉइंट लगा, जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पॉइंट प्लेस कर देना है, जहाँ पे जो नंबर है वहाँ नंबर प्लेस कर देना है, बस हो गया। सीधे सीधे टेबल का यूज़ करते हुए ये डिफाइन हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें कोई पेयरिंग नहीं करनी है, कोई ग्रुपिंग नहीं करनी है, बस अब टेबल का यूज़ करना है, टेबल के यूज़ करते ही ये बन जाता है। मुझे लगता है कि इन दोनों एग्जाम्पल से आप लोगों को लगभग थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो जब भी इसका असाइनमेंट आप लोग करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, उसके आंसर भी बता देंगे कैसे कैसे होता है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, थैंक यू।